أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। जमात इस्लामी मिसाल की जानिब से मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ और खुलूस इस्तकबाल करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब मौजूद है, जो कि पीएचडी है। आपने कैंसर पे रिसर्च किया है। 200 पेटेंट उनके जो है इस वक्त मौजूद है जिन पर रिसर्च चल रहा है, और जमात इस्लामी के शोबे तरबियत के नाजिम है। हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा, उनके हम शुक्रगुजार हैं। इस वक्त हालात जो है बहुत बदतर होते जा रहे हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम तबके में मायूसी का शिकार होता नज़र आ रहा है। कई मॉब लिंचिंग होती है, तो कई मुसलमानों को मारने काटने के नारे लगाए जाते हैं, तो कहीं हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को जो है मुर्तद करने की साजिश बड़े पैमाने पर चल रही है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी एक जुर्म बन चुका है। किसी शायर ने कहा था कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। ये सूरत हाल हमारी इस वक्त हो चुकी है। तो इन हालात में हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हमें कैसे रहना है, इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करना है। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रब्त फ़र्द मिल्लत से है, तना कुछ नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे लिए क्या लाहे अमल हो सकता है और हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हो सकती है, ये हमको डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब बताएंगे। मैं मोहतरम डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। मोहतरम अमीर मकामी जनाब नाज़िम ज़िला औरंगाबाद तौफ़ीक़ साहब, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, जिस उन्वान के तहत आप तमाम यहाँ जमा हुए और जिस पर मुझे कुछ बातें कहनी है, वो उन्वान बड़ा चटपटा सा है और
उसमें ये है कि हम नरगे में हैं ज़ाफ़रानी ताकतों के। अब हम क्या करें, हमारे लिए राह अमल क्या है। कौमों की ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और इसमें ज़ाहिर है कौमें जिस किस्म की रविश को अपनाती हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है उस पर चीज़ें अपना शेप लेती हैं। हमारा ये यकीन है कि ये कोई अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है, बल्कि कायनात की तमाम चीज़ें जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कंट्रोल में हैं, इसी तरह हमारे मुल्क भारत की भी चीज़ें अल्लाह ही के कंट्रोल में हैं। यहाँ की नफ़रत करने वाली ताकतों के कंट्रोल में ये भारत नहीं। हमारा ये मज़बूत यकीन और अक़ीदा है कि साहब हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कंट्रोल में है। हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, हम बार बार इसका तज़किरा भी करते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले। हम ये भी पढ़ते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला के इज़्न और हुक्म के बग़ैर कोई दरख्त से पत्ता भी नहीं गिरता। हवा के चलने पर जो बेहिसाब पत्ते झड़ जाते हैं तो बज़ाहिर ये लगता है यार ये बस ऐसे ही है। तो हमसे कहा गया कि देखो यहाँ के पत्तों का झड़ना भी, पत्तों का नहीं पत्ते का झड़ना भी, वो भी अल्लाह ताला के इल्म और उसी के इज़्न से होता है। यहाँ की हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में। मैं और आप हम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हम उस नबी की उम्मती जिसके आने का गलगला इस ज़मीन पर सदियों से जारी था। कितने ही अंबिया आए और चले गए और इसी ख्वाहिश में चले गए कि हमको उस आखिरी नबी की उम्मती में होने का शर्फ हासिल हो। ये शर्फ मुझको और आपको हासिल है। तो इस एतबार से हम बहुत ताकतवर और बहुत रिसोर्सफुल इंसानी गिरोह हैं। देखिए, मैंने बहुत सोच समझ कर दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बहुत ताकतवर और बहुत रिसोर्सफुल हम इंसानी गिरोह हैं। हम ऐसा इंसानी गिरोह हैं जिसके पास ज़बरदस्त रिसोर्सेस हैं। हम इंसानी ऐसा गिरोह हैं जिसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रास्त जुड़ा हुआ है। हमसे कहा गया है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक तुम ही गालिब रहोगे, बेशक तुम ही छाए हुए होगे, बशर्ते कि तुम मोमिन रहो। एक सॉलिड रीज़निंग हमारी छाए हुए होने की ये होगी कि हम अल्लाह के फर्मा बरदार रहेंगे, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अक्सर कहता हूँ कोई आपका बाल बेका नहीं कर सकता। बाल तोड़ना नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे, उसमें एनर्जी लगती है उस बाल तोड़ने में। बाल बेका करना मतलब बाल को झुकाना, बाल को टेढ़ा करना, ये भी किसी के इख्तियार में नहीं है।
ये भी सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। एक मजबूत यकीन और हौसले के साथ इस्लामी तालीमात हमें ज़िंदगी गुजारने का हौसला बख्शती हैं। आमतौर से होता यह है कि ये बात बहुत इम्बैलेंस होकर कही जाती है। हम बहुत लाचार और बहुत बेबस हैं और हम ज़ाफ़रानी ताकतों के बिल्कुल गोया कब्ज़े में हैं और हम बिल्कुल लाचार और बेबस एक मुर्गियों की तरह फड़फड़ा रहे हैं। अब क्या करें हम? ये लाचारगी और ये बेबसी और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के ये नारे और ये कुरान मजीद की ज़बरदस्त तालीमात, ये हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, जिसका एक लम्हा आप नहीं बता सकते जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर, मायूस होकर, खौफज़दा होकर कहीं किसी कोने में जा बैठे हों। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म के सख्त से सख्त हालात में भी हम पुरुम्मीद पाते हैं। कितने वाक़यात सुनाऊं मैं आपको जिसमें हमको ये बात अच्छी तरह समझाई गई कि देखो, तुम्हारे आका, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसी गुजारी, किस अज़्म और हौसले के साथ गुजारी। मैं आपको सिर्फ 2 वाक़यात सुनाना चाहता हूँ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे, बहुत बेबसी थी, मक्के के 13 साल गुजर चुके थे उस संगलाख ज़मीन पर। मैं ज़्यादा तफसील से ये वाक़या आपको नहीं सुनाना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिए। आप में से माशाअल्लाह बहुत क्वालिफाइड लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। 13 साल गुजर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक अहले ईमान मार खाते रहे, उनका बाइकॉट होता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात पहुंचाते रहे। उंगलियों पे गिने जाने के लायक लोग थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़ कटा कहते थे। उनके पास ऐसे भी लोग थे जो कहते थे छोड़ दो इस शख्स को इसके हाल पर, ये यकाओ तन्हा है, इसकी कोई औलाद नरीना नहीं है, कोई बेटा नहीं है, ये बस ऐसे ही चुप हो जाएगा, इसके दुनिया से जाते ही सारी चीज़ें सबका बुरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तो कुछ लोग तो कहते थे छोड़ दो, मत परेशान हो। ये सब आपको वाकिफ़ हैं आप इस, है नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, गारे सौर में आप तशरीफ़ फरमा हुए। आप में से जो अफराद हज के लिए गए हों, उम्रे के लिए गए हों, तो आपने ज़रूर देखा होगा गारे सौर। अगर नहीं देखा हो तो अब जाने का आज़म कीजिए। गारे सौर के नीचे खड़े रहकर दूर ऊपर देखिए तो आज भी आपको वो आवाज़ सुनाई देगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आपके दिलों के कान खुले हों तो आवाज़ आएगी कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। कब कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये? जब लोग ढूंढते हुए बिल्कुल आ गए, करीब में, लोग दीवानों की तरह ढूंढ रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या आपके सर लाने पर 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम था। उस ज़माने में 100 सुर्ख ऊँट से मुराद जैसे 100 मर्सिडीज़ कार या 100 BMW कार्स, जो बहुत महंगी कार्स होती हैं, तो 100 मर्सिडीज़ कार गोया 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दिए जाने। लोग ढूंढ रहे थे दीवानों की तरह, हर कोई निकला हुआ था। वो लोग ढूंढते ढूंढते इतना करीब आ गए कि गारे सौर में अंदर से बैठे हुए शख्स को उनके कदम दिखाई देने लगे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल अब क्या होगा, तो क्या आप समझते हैं उन्होंने पुकार पुकार कर कहा होगा क्या? ये उन्होंने कान में आहिस्ता से कहा होगा, अल्लाह के रसूल अब क्या होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब में ज़ोर से पुकार कर नहीं कहा होगा, बल्कि कान में जवाब दिया, जिसको कुरान मजीद में नोट कर दिया गया, कुरान मजीद की आयत का हिस्सा बनाया गया। इसे ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ। और आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गारे सौर से निकले, मदीना पहुँचे। वो पूरा वाक़यात को पढ़ते रहें, बार बार अपने नौजवान बच्चों को पढ़ाते रहें, सुनाते रहें। कैसा लगा आपको? ये होता है नरगे में फंसा रहना, ये होता है हर तरफ से बेबसी और लाचारी और बेबसी, और कुछ न करने के लिए हाथ पांव हिलाने का भी मौका न रहना। हमारे आका ने उस वक्त भी ये कहा आपने कि मत गम करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये हमारे पास सबसे बड़ी ताकत और क़ुव्वत, सबसे बड़ी ताकत और क़ुव्वत। उहद के बाद लोग जब वापस गए तो अबू सुफियान ने कहा कि ऐ मोहम्मद, हम बदर का इंतकाम ले चुके हैं, अब आइंदा साल बदर में तुम्हारा फिर से और हमारा फिर से मुकाबला होगा। बदर सुगरा कहा जाता है। अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द अव्वल में बहुत तफसील से ये बात लिखी है, आप पढ़ लीजिए। अब जनाब, जैसे जैसे वो तारीख़ें करीब आ रही थी तो कुफ़ार कुरैश ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि बहुत बड़ा लश्कर जो है मुसलमानों की सरकूबी के लिए मदीने की तरफ निकल गया है, और अब तो उनका सफाया ही मतलूब है, वही करेंगे। अब परेशान हो गए मुसलमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी ज़रा जोश में कमी महसूस की मुसलमानों की, तो आपने मस्जिद नबवी के मिंबर पर से खड़े होकर ये बात कही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई एक भी मेरे साथ न रहे तब भी मैं अकेला कुफ़ार के लश्कर के मुकाबले के लिए खड़ा हूँगा। ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। हम कभी हार मानने वाले, कभी सिपर डालने वाले, कभी शिकस्त तस्लीम करने वाले और हैरान व परेशान इंसानी गुरोह कभी नहीं रहे। हमारी तारीख़ इस बात पर शाहिद, इस बात पर गवाह है। तो मेरे अच्छे भाइयों और बुज़ुर्गों, आम तौर से होता ये है कि जब बहुत परेशानी लाहक होती है तो इम्बैलेंस हो जाता है आदमी, अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाता है। वो खामोखा एक चीज़ को बहुत बढ़ा के पेश करता है और खामोखा क्रेडिट देता है सामने वाले को, जिनकी इतनी ताकत और क़ुव्वत ही नहीं होती। हर चीज़ साहब यहूदियों की वजह से हो रहा है, अरे हर चीज़, अरे साहब ये आरएसएस की वजह से हो रहा है, हमारी हर चीज़ फलां की वजह से हो रहा है। वो इत्मीनान से मुस्कुराते बैठते होंगे कि हम तो इंतहाई बेबस किस्म के लोग हैं। उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का पैगाम रखने वाली उम्मत लट 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 काँप रही है। उनको ये एजाज़ मिल रहा है कि उन्होंने हमको घेर रखा है और हमारी ज़िंदगी तंग कर रखी है उन्होंने। तो मेरे अच्छे भाइयों और नौजवान दोस्तों, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ चीज़ें जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही, कुछ चीज़ें जो आपके ख़िलाफ़ फितना व फसाद मचाए हुए, वो आपकी बच्चियों को भगा रहे हैं, वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसका बाकायदा मुकाबला किया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। इसके लिए जो कानूनी चाराजोई हमको करना है वो करनी चाहिए। हमको एक उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से बहुत पुरवकार अंदाज में
इसका जवाब देना चाहिए। इस पर रिएक्शनरी मोड में आकर परेशान होकर और सभी लोगों को परेशान करना हमको नई जेब देता है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, परेशान मत होइए। अपनी नौजवान नस्ल को एहसास कमतरी में मुब्तला मत होने दीजिए। उनको बताइए कि उनकी ताकत के सोर्सेस क्या हैं। उनको बताइए कि उन्होंने इस मुल्क में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। उनको बताइए कि इस दुनिया में आज जो बहार आई हुई है, ये सब पौध आपके आबा व अजदाद की लगाई हुई है। आज दुनिया में जो आप देख रहे हैं तरक्की और डेवलपमेंट्स, तो ये सब के सब मुसलमानों की देन है। आप कहेंगे शायद आप जज्बात में बह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल जज्बाती बातें करता नहीं। मैं आपको रॉबर्ट ब्रेफॉल्ट का सिर्फ एक जुमला सुनाना चाहता हूं। रॉबर्ट ब्रेफॉल्ट मुसलमान नहीं था, बहुत बड़ा स्कॉलर था और उसने एक बहुत मशहूर किताब लिखी, मेकिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, इंसानियत की तामीर, ये किताब का टाइटल है। रॉबर्ट ब्रेफॉल्ट इसमें लिखता है मेकिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी में कि यूरोप की तहजीब का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों की तहजीब की छाप मौजूद न हो। कोई गोशा नहीं है यूरोप की तरक्की का। आर्किटेक्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योग्राफी, सिक्के ढालना, ये सब के सब आपके आबा व अजदाद ने इंसानी दुनिया को दिया। एक प्रोग्राम रखिए, मैं बहुत तफसील से आके आपके कान खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके आबा व अजदाद ने दुनिया को क्या दिया। 1001 इन्वेंशंस हैं जिसको मुसलमानों ने नहीं, बीबीसी ने बाकायदा वो पूरी फिल्माई गई वो चीज़ें और किताब लिखी गई है कि 1001 ऐसी इन्वेंशंस हैं जो मुसलमानों की दी हुई हैं इंसानी दुनिया को। आज आप केमिस्ट्री कहते हैं, कीमिया मुसलमानों की देन है। वो कहते हैं कि गैलीलो मुकम्मल नहीं हो सकता था जब तक कि अबुल हैसम के साथ ना खड़ा किया जाए, उसको अबुल हैसम के साथ ना खड़ा किया जाए। ऐसी कितनी बातें हैं। हम, सच्ची बात तो ये है, हम पूरी तरह इससे वाकिफ ही नहीं हैं। मैं आपसे सही कह रहा हूं, बहुत बुरा लगेगा आपको बातें, लेकिन आप बुरा डोज पीजिए। कुपरनिकस शागिर्द था अबुल हैसम का। आप कहते हैं कि एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका उसने दरियाफ्त की, मुसलमानों की दरियाफ्त है। इस पर डॉक्यूमेंट्री चीजें मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती फेकम फाक कुछ भी हो रहा है। हजारों लाखों ऐसी चीजें मौजूद हैं। पूरा दिन आप सुना सकते हैं इंसानों को कि आपके आबा व अजदाद मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया। पूरा दिन मैं अगर आपके सामने सिर्फ नाम पढ़कर सुनाऊं तो घंटों लगेंगे वो पूरे नाम आपको सुनाने के लिए। हम इससे वाकिफ नहीं। इस मुल्क भारत में ये जो आज आज़ादी का दिन है, आज मैंने अजीज साहब से कहा भी था कि हम कुछ करेंगे इस सिलसिले में, इंशाअल्लाह बाद में फिर कभी। आपने इस मुल्क की आज़ादी में जो रोल आपने प्ले किया, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता इसका। मैं आपको उसके तहत ज़्यादा तफसील से नहीं, सिर्फ एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने मौजू से बिल्कुल हटा हुआ नहीं। अब ज़रा गौर से सुनिए और इस पर खून के आंसू बहाइए, खून के आंसू बहाइए। मैं आपको अंग्रेज़ी में सुनाता हूँ,
इसका तर्जुमा भी मैं करता हूं आपको। अ स्टार्टलिंग 5 lakhs Muslims were martyred following the events of 1857। 1857 के बाद, जिसको अंग्रेज गदर कहते हैं, हम उसको पहली जंग आज़ादी कहते हैं। हम उसको पहली जंग आज़ादी कहते हैं। गदर तो वो कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं। तो स्टार्टलिंग फिगर मतलब बिल्कुल हैरान कर देने वाला, 5 लाख मुसलमान 1857 के बाद शहीद किए गए अंग्रेज ताकतों के सामने, ऑफ विच उन 5 लाख में से 5,000 वेर उलमाज, religious scholars। It is said that there was not a single tree। ये कहा जाता है कि उस वक्त कोई ऐसा दरख्त नहीं रहा। There was not a single tree on the Grand Trunk Road from Delhi to Calcutta, but that an alim's body was not found hanging on it for days together। बताते हैं कि दिल्ली से कलकत्ता तक जो शेरशाह सूरी की बनाई हुई सड़क ग्रैंड ट्रंक, दिल्ली से कलकत्ता तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी मुसलमान आलिम की लाश लटकी हुई ना हो। ये आपकी तारीख। आपने इस मुल्क को ये दिया। आपने प्रतिभा पाटिल इंडिया औरंगाबाद आई थी तो कहा गया कि भाई उनसे कुछ बात करो। मैंने कहा मैं ज़रूर बात करूँगा। बार वो जो कुछ भी हुआ किस्सा मुख्तसर ये, उस प्रेसिडेंट थी वो। मैंने कहा मैडम मैं आपके पास कुछ शिकायतें लेकर हाजिर नहीं हुआ हूँ, मुझको शिकायतों से बहुत नफरत है मेरी। हमारी सारी शिकायतें और फरमाइशें सिर्फ अल्लाह के आगे, इंसानों के आगे नहीं। उन्होंने कहा फिर आप क्या कहना चाहते? मैंने कहा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके प्रेसिडेंट ऑफिस से एक सर्कुलर इशू किया जाए, सर्कुलर, जिसमें आप ये कहें हिंदुस्तानी मुसलमानों से, भारतीय मुसलमानों से कि तुमको इस मुल्क की तरक्की में वही रोल अंजाम देना है जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी में अंजाम दिया था। कुछ नहीं बोली जनाब, खामोश हो गई। और उन्होंने कहा कि इट इज़ गुड आइडिया, आई हैव नोटेड इट डाउन। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने इसको नोट कर लिया। ज़ाहिर है इसके बाद कोई अमल तो उस पर हुआ नहीं, लेकिन एक बात कम्युनिकेट हो गई उसको। बताइए आप कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने जो रोल किया, 5,000 उलमा, बड़े बड़े उलमा के नाम हैं इसमें, 5,000 उलमा की लाशें कलकत्ता, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की हर दरख्त से लटकी हुई थी। आपने, आपके आबाओ अजदाद ने, ये इस्लामिक स्कॉलर्स थे। ये वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे जिनको सेहत के साथ उर्दू भी नहीं पढ़ सकते आज, वैसे इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे ये ऐसे इस्लामिक स्कॉलर थे कि इन पर तबीयत बेसाख्ता उनके इश्क में मुब्तला हो जाती। ऐसे जबरदस्त इस्लामिक स्कॉलर थे। लाशें लटक गई उनकी, तो उन्होंने गोया अपने पीछे अपने मानने वालों से कह गए हो कि देखो इतने इत्मीनान के साथ हमको इस मुल्क में रहना है। क्या अच्छी बात कही थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, बहुत अच्छी बात कही थी। वो ज़रूर तारीखी तकरीर का एक हिस्सा है। मौलाना ने ये कहा था कि देखो ये तुमसे कुतुब मीनार और यहाँ के मीनार
अपनी गर्दन ऊंची करके पूछ रहे हैं कि तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, भागे जा रहे हो। ये गंगा का पानी तुमसे कह रहा है जो अभी तक गदला है, तुम्हारे आबाओ अजदाद के वजू से ये पानी अब तक गदला है। ये पानी तुमसे पूछ रहा है कि तुम इस बेबसी के साथ कहां भागे जा रहे हो। इस मुल्क में रहो और इस मुल्क में रहकर यहां एक बहुत अच्छा रोल अंजाम दो। मैं आपसे इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल किसी नरगे में नहीं, आप किसी नरगे में नहीं हैं, आप आजाद हैं। आप इस मुल्क में आजाद हैं। आप इज्तिमात लेते हैं, आपके स्कूल खुले हैं, आपके बच्चे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, रैंक होल्डर्स हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आपके बच्चे इस मुल्क में वो काम अंजाम दे रहे हैं जिससे हैरान है, जिससे यहां के गैर मुस्लिम हैरान है, उनके परफॉर्मेंस पर हैरान है, शशदर हैं। आपके लिए यहां की हर चीज खुली। मत बेबसी का शिकार होइए, मत बेबसी का शिकार होइए, मत मजलूम बनिए और न जालिम बनिए। न जालिम बनना है, न मजलूम बनना है आपको, बल्कि यहां के एक बहुत डिग्निफाइड शहरी की हैसियत से आपको रहना है। यहां आपका से है, यहां आप इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, यहां आप टिल्ट कर सकते हैं बैलेंस को। क्या नहीं कर सकते हैं? किस चीज की आपको इजाजत नहीं, आप बताइए मुझे। मैं आपके सामने बहुत मामूली सा आदमी खड़ा हूं। मैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का स्टूडेंट हूं। मैं एशिया की सबसे बिगेस्ट लेबोरेटरी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की सबसे बड़ी लेबोरेटरी का स्टूडेंट हूं। मैं नमाज पढ़ता था वहां एनसीएल में दाढ़ी रखकर और जमात इस्लामी के लेबल के साथ। मैं ठीक सिक्योरिटी कैबिन के पास खड़े रह के नमाज पढ़ता था। मैं अपनी लेबोरेटरी के टेबल के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ता था। ब्राह्मण दोस्त मुझसे कहते थे, मियाँ यहां नमाज पढ़ रहा है, आवाज बंद करो, इधर से जूते मत लेके जाओ, यहां नमाज पढ़ता हूं। इतना एहतराम करते थे, अपनी दिल की बातें मुझसे पूछते थे। वो जानते थे मैं नमाज पढ़ता हूं। खैर जाने दीजिए, एक छोटी सी बात सुन लीजिए आखिर की। मैं बहुत दिनों के बाद एनसीएल गया, 10-15 साल के बाद एनसीएल गया, तो वहां तो जमाना बदल चुका था, लोग अलग अलग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था अंदर। वहां आप जा नहीं सकते जब तक कि आप पास ना बना लें। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, वहां कोई जा सकता है। तो मैं अंदर गया और मैंने उससे कहा, साहब मैं पास बनाऊं? उसने कहा, साहब आपको पास की क्या जरूरत है, आप पास ना बनाइए, आप वैसे ही जाइए। अरे मैंने कहा, ऐसा क्यों छोड़ रहे हैं आप मुझको, क्या आपको मुझसे कोई खतरा वतरा नहीं है आपको? उन्होंने कहा, आप तो यहाँ के तालिब इल्म रह चुके हैं और मुझको अब तक याद है आप यहीं नमाज पढ़ा करते थे। वो याद रखा उस 10 साल पर। इस मुल्क में आप इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, आप कारोबार चला सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं, कॉलेजेस चला सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। आप बताइए कि आप कहां मजबूर है, बताइए मुझे। और आप कहेंगे साहब वो फला हमारी बेटी को भगा ले गए, फला मॉब लिंचिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, आपको उसके खिलाफ जो करना है आप कीजिए, आपके बड़े कुछ तय करें, और जाहिर है कि वो कर भी रहे हैं माशाल्लाह। आप कानूनी चारा जोई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, आप कानूनी चारा जोई कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, आपने दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ भी देखा है कि
आपने जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान को देखा क्या? आपने बांग्लादेश को देखा? आपने जहां 70 साल 85 साल बूढ़े को भी फांसी पे लटकाया गया मुसलमानों के। आपने लीबिया, शाम, मिस्र, इराक, अफगानिस्तान, आपने सारे बेल्ट को देखा क्या? आपको मालूम है कि सऊदी अरब में यूं गायब कर दिया जाता है लोगों को, उनका कोई पता नहीं चलता। उनको रुबौल खाली में, सहराए आजम में फेंक दिया जाता। उनके ढांचे की हड्डियां भी नहीं मिलती कुछ दिनों के बाद। ये सब होता है, ये सब होता है। इसका ये मतलब नहीं कि यहां भी हो रहा है तो सब सही है, नहीं। मैं कह रहा हूं इसकी चाराजोई की जाएगी, लेकिन इस पर आप इम्बैलेंस नहीं होंगे, आपका तवाजुन नहीं हटेगा। आपकी नौजवानों को आप खामोखा तवे पे बिठा के नहीं रखेंगे। आपका नौजवान सुबह उठता है, आपका अखबार, अरे आपके अखबार में क्या रहता है? आपके उर्दू अखबार में क्या रहता है सिवाय निगेटिव न्यूज के? आप बताइए, गलत है तो मेरी तस्हीह कीजिए आप, अभी नहीं तो कुछ देर के बाद। सिवाय निगेटिव न्यूज के, यहां मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया, यहां मुसलमानों के खिलाफ वो हो गया। लोग मुस्तकिल आपकी नौजवान नस्ल को तवे में बिठा के रखा है लोगों ने। समझते हैं तवे बिठा के रखना? नहीं समझे आप। वो टिकिया कैसी भूनते तवे पर आप, वैसे मुसलमान नौजवान जज्बात की शिद्दत में, हिद्दत में बस जलते रहते, सबके सब यही काम करते रहते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, मैं उस जगह का नाम भी नहीं लेता हूं, मैंने उर्दू अखबार के जो जिम्मेदार है, मैंने उनसे कहा कि ओलंपिक गेम्स शुरू हो गए हैं, ठीक है, और आज इतने दिन गुजर गए हैं, एक न्यूज नहीं है आपके पास, आपकी उर्दू अखबार में एक न्यूज नहीं है कि साहब ये गेम शुरू हुए हैं, और आपके पास ये न्यूज तक नहीं है कि पाकिस्तान का जो ओलंपिक स्क्वाड गया था ये टोक्यो ओलंपिक्स में, आप जानते हैं कितने अफराद थे उसमें? कितने थे? कितने अफराद थे उसमें जी? तो फिर 10 अफराद। ये देखिए इधर, टोटल 10 अफराद थे, उसमें से सिर्फ 1 या 2 ही बाकायदगी के साथ उनकी शमूलियत हुई थी, वरना सब वाइल्ड कार्ड के तहत थे। अच्छा, वो गए भी तो उनके ऊपर मास्क लगे हुए नहीं है, दुनिया में उन पर जो है थू थू हो रही है कि साहब ये जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, 10 लोग, उसमें से भी 8 लोग जो है मास्क पहने हुए हैं, बाकी 2 को बगैर मास्क के फिर रहे हैं। झंडा किधर लहरा रहा पाकिस्तान का, ये किधर जा रहे? ये जो आपके पास बेबसी है, ये जो आपके पास हर चीज से बेजारी है, ये उम्मत मुस्लिमा का एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है कि आप इसको कहीं भी जाएंगे तो पाएंगे। मैं किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में वहाँ गया और वहाँ के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई। मैं मिला उनसे, जाकर अपना तारुफ करवाया। वो यहीं के थे, इंडिया के थे। मैंने कहा आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे इस एतबार से कितने लकी हैं कि आप यहाँ किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप यहाँ बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इतनी आलीशान यूनिवर्सिटी, और आप जब चाहें तब मक्का और मदीना जा सकते हैं। उन्होंने हमारी पूरी बात तवज्जो से सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा,
जावेद मुकर्रम साहब, आधी बात सही है आपकी बस। मैंने कहा वो क्या? हम जब चाहे तब मक्का मदीना जा सकते हैं। जद्दा से मक्का 40 किलोमीटर है, मदीना है 400 किलोमीटर। उन्होंने कहा आधी बात सही है। आधी बात गलत इसलिए है कि हम किसको पढ़ाना मैथमेटिक्स, यहां कोई आता ही नहीं पढ़ने के लिए। हम बैठे रहते हैं इंतजार में स्टूडेंट्स के कि आए पढ़ें। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हम काहे के लिए पढ़ेंगे आखिर हम। तो हमने एक ऐसा हमारा बन गया है कि हमको क्या लेना देना। तब वहां कौन किसके नरगे में है वो, आप बताइए। मां तो पूरे 99% मुसलमान, मगर वहां का जो आलम है आपको सिवाय मिसवाक के मां की कोई चीज बनी भी नहीं मिलती आपको। मिसवाक के और खजूर की, खजूर भी दरख्तों पर आती, मिसवाक भी वहां के दरख्तों से मिल जाती। कौन सी चीज है जो बनी हुई? पाकिस्तान में आप जाएंगे तो कचरे का ढेर है, और कचरे के ढेर पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, सफाई आधा ईमान है, हदीस से पाक। मैं खुद देख चुका हूं। आज से कुछ महीने पहले मैं कराची जब गया, कचरे का ढेर, 24-25 पाखाने हो गए हमारी बहन को, तो मैं कम से कम 18 स्टोर ढूंढता रहा कि ठीक से कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे पाखाने रुक सके। मर्क का एक फार्मूला ढूंढ रहा था मैं जिससे, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ अवेलेबल ही नहीं। अब जो था उससे वो रुक ही नहीं रहे, लूज मोशंस। किसने रोका आपको? स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, ठीक से बिल्डिंग्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं। अफगानिस्तान खंडर है, लीबिया खंडर है, मिस्र कचरे का ढेर है। काहिरा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जगह जगह कचरे के ढेर है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां की ये सब मालूमात आपको मिल सकती हैं। मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, खुद तहकीक कीजिए। आप खुद तहकीक कीजिए, खुद स्टडी कीजिए। चलिए यहाँ का ये है कि साहब हमको इन्होंने दबा के रखा है, हमारी कुछ चलती नहीं यहाँ, हम सिवाय मार खाने के कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये जो इतने सारे मुस्लिम ममालिक हैं ये क्या कर रहे हैं? इनके पास कौन सी रुकावटें हैं? इनके पास कौन सा आरएसएस और बजरंग दल है यहाँ जो इनको रोक रहा है? तो आपको ये मानना पड़ेगा, हमको उम्मते मुस्लिमा की हैसियत से इस दुनिया में एक ऐसा रोल प्ले करने का शऊर ही नहीं रहा कि जिसमें हमको दुनिया को कुछ देना है, जैसा हमारे बुजुर्गों का था। हम बेबसी के साथ बैठे हुए इधर उधर देखते हुए। एक तुर्की शायर ने बहुत अच्छा कहा था, मैं आपको सुनाता हूं। उसने क्या अच्छी बात कही, अब मैं आपको उसका हवाला भी देता हूं। इस्लाम एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ज़बरदस्त किताब है। मोहम्मद आसिफ किदवाई ने इसका उर्दू में अंग्रेजी में तर्जुमा किया, ज़बरदस्त अंग्रेजी में तर्जुमा किया, आप ज़रूर पढ़िए। मैंने चूंकि अंग्रेजी में पढ़ा था इसलिए मैं आपको अंग्रेजी में सुनाता हूँ, फिर तर्जुमा करूँगा मैं। उन्होंने कहा कि यू हैव वॉन्डर्ड अ लॉट थ्रू ईस्ट, वॉट यू हैव सीन दे आस्क मी। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम दयारे मशरिक में बहुत घूमे हो, मतलब मुसलमान मुल्कों में तुम बहुत घूमे हो, बताओ तुमने वहां क्या देखा है? जवाब दे रहा है वो, मैंने क्या देखा? उसने कहा आई हैव सीन एंड टू एंड रूइन। मैंने इस सिरे से उस सिरे तक मुसलमान मुल्कों में बर्बादी देखी। ब्रोकन ब्रिजेस, टूटे हुए पुल,
क्लोज्ड कैनाल्स, ऐसी नहरें जो बंद हो गई, बर्न्ड फॉरेस्ट, जले हुए जंगलात, कोल्ड चिमनीज, ऐसी चिमनी जिनसे धुआं नहीं निकलता, मतलब वहां कोई कारखाना वगैरह नहीं, सब कोल्ड चिमनीज हैं। ब्रदर किलिंग ब्रदर, भाई भाई को मारता हुआ। इमाम्स विथ नो फॉलोअर्स, इमाम्स हैं उनका कोई फॉलोअर नहीं। डेज विथ नो प्रिसाइज एम्स, उनके दिन हैं मगर कोई मकसद नहीं। पूरा दिन गुजर जाता बगैर मकसद के, सुबह से शाम हो जाती है। नाइट्स विथ नो डेफिनेट मॉरल्स, रातें हैं मगर इसका भरोसा नहीं कि कभी सुबह भी होगी। यहाँ आज से तकरीबन 70 साल पहले ये एनालिसिस मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इस्लाम और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। तो बहुत लंबा सिलसिला है। मैं आपसे बहुत प्रिसाइजली जो बात कहना चाहता हूँ, जो बात आपको लगे कि साहब ये हमारे खिलाफ है, आप अपने बड़ों को, आप मुस्लिम पर्सन लॉ और अपनी बड़ों को, जो आपके बड़े हैं, उलिल अम्र हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के जो हेड्स हैं, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमाए हिंद, अहले हदीस, तबलीगी जमात, ये बड़े बड़ी आपकी जमातें हैं, इनके हेड्स को आप बोलिए कि बताइए इस सिलसिले में हम क्या करें। उनको ये यकीन दिलाइए कि आप उनकी बातों को मानेंगे। हम एक जसद वाहिद की तरह रहें, एक जिस्म की तरह रहें। लोग कहें कि जिस्म की तरह हैं ये मुसलमान इस मुल्क में। मैं अब आपसे मुल्क भारत की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में हमको जसद वाहिद की तरह रहना है, फिरकों में और पार्टियों में बटकर नहीं रहना है, बल्कि अपने बड़ों को यकीन दिलाना है कि हम आपकी बातों को मानेंगे। अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद खड़ी नहीं करनी है अलग से। सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। ये जरूरी नहीं कि तबलीगी जमात वाले जमात इस्लामी में आ जाएं और जमात इस्लामी सब छोड़ के तबलीगी जमात में घुस जाए। नहीं, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे, हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि हम सब बुनियादी तौर पर भाई भाई हैं। कुल्लू मुस्लिमुन इख्वा। आपके पास काम करने की प्रायोरिटी है, मेरे पास काम करने की एक तरजीह है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इस मुल्क में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम भाइयों की तरह हैं। सबसे पहले ये चीज पैदा करनी है। हम ये डराने धमकाने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी इस्लामी तालीमात हैं। कुल्लू मुस्लिमुन इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई। आपकी जो क़ियादत है उसको यकीन दिलाइए कि हम आपकी बात को मानेंगे। इस पर आप मजीद गौर फरमाइए। इस मुल्क में सख्त मेहनत का शियार अपनाइए। आपके नौजवान, आपकी लड़कियां, आपके लड़के वो गुटखा खा खा के, तंबाकू खा खा के वो सड़कों पे थूकते ना फिरें। वो सुबह से रात के 11-11 बजे तक सोकर न उठें। वो रात में 11, 12, 1, 2 बजे तक बैठे न रहें ओटों पर, बल्कि आप एक ऐसी कौम हैं, खैर उम्मत के अफराद हैं। आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद बात करना पसंद नहीं फरमाते थे। आज भी मस्जिद नबी बंद हो जाती है इशा के बाद। जब मैं पहली दफा गया था, उन्होंने कहा कि मस्जिद नबी बंद हो जाती है इशा के बाद। मैं वहीं बैठ के रोने लग गया। हमारे आका सिखा कर गए हम कि इशा के बाद या तो इबादत करो या सो जाओ, ताकि तुम सुबह उठ के काम करो। दुनिया के आधे से ज्यादा काम हो जाते हैं, आधे से ज्यादा काम हो जाते हैं।
आपके पास सन्नाटा रहता है महलों में। मेरे अच्छे भाइयों, आपको अपने बच्चों, लड़कों, लड़कियों को इस बात के लिए आमादा करना पड़ेगा, अच्छी आदतें इख्तियार करें, अपनी सेहतों का ख्याल रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरें, यूपीएससी, एमपीएससी के इम्तिहान में उतरें, सीएसआईआर के एग्जाम्स को क्रैक करें, हर इम्तिहान को बहुत सलीके से दें, बगैर कापियां करके पास हो, ताकि आपकी जो सलाहियत है वो बड़े परवान चढ़े। कोई आपका बाल बेका नहीं कर सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, कोई आपको दाढ़ी देखकर नाकाम नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह को मंजूर ना हो। इस यकीन के साथ आप अपनी नौजवानों को आगे बढ़ाइए। आपके जो अहले खैर हजरात हैं, जिनके पास पैसा है, जो लाखों खर्च करते हैं अपनी शादियों पर और दूसरे दुनिया भर की रस्मों पर, अरे आप खर्च कीजिए मुसलमान नौजवानों पर और उनसे कहिए कि बेटे तुम कारोबार शुरू करो, जब तुम कमाने लगो मेरा पैसा वापस करना। अल्लामा यूसुफुल खरजावी कहते हैं कि ज़कात का एक मसरफ यह है कि आप मुसलमान तालिब इल्मों में ज़कात आप तकसीम करें ताकि वो दुनियावी उलूम के बड़े से बड़े मर्तबे को पहुंच सके। फ़िक़्हुज़ ज़कात अल्लामा यूसुफुल खरजावी किताब पढ़कर देख लीजिए, लोग काम कर रहे हैं इस पर। आपके अहले खैर जो हैं वो कारोबार के लिए बच्चों को अडॉप्ट कीजिए आप, कि साहब ये बच्चा है, इसका मैं यूनिफॉर्म, इसकी पढ़ने का सारा खर्च, इसकी सारी फीस, ट्यूशन फीस मैं दूंगा, दीजिए, ताकि आपके बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर सकें। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लीजिए, इंडस्ट्रीज कायम कीजिए। अगर आप सलीके से समोसे बनाकर बेचेंगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक इतना कमा लेंगे कि बाकी आप वक्त बहुत आराम से अच्छी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैंने आज एक बच्चे से मिलाया गया मुझको, बोले डॉक्टर साहब ये डी फॉर्म है। अच्छा लगा मुझको लड़का, उसके चेहरे से लग रहा था कि बहुत टैलेंटेड लड़का है। मैंने कहा आपको बी फॉर्म करना है? उन्होंने कहा जी हाँ साहब। फिर मैंने कहा आपको एम फॉर्म करना है? उसने बड़ी मुश्किल से कहा जी हाँ साहब। मैंने कहा फिर आपको पीएचडी करना है? उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा सर। और मैंने कहा पीएचडी करने के बाद अगर वहाँ आज जमात इस्लामी के प्रोग्राम में वो पुलाव पका रहे थे, है नहीं, वेजिटेबल, तो मैंने कहा अगर आपको वेजिटेबल पुलाव पकाना पड़े तो आप वही पकाएंगे यार। पीएचडी के बाद कोई भी काम करेंगे आप उसको सलीके से करेंगे। अपनी बेटियों को, मैंने आज जमात के इज्तिमा में अपनी बेटियों से कहा, मैंने कहा आप एक अहद कीजिए अहद कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगी। आप अगर मैट्रिक हैं और आपका बच्चा तीसरी जमात में है तो आप तीसरी जमात के बच्चे को आप पढ़ाएंगी। आप बीएससी हैं, आप पढ़ाएंगी। आपने जब ऐसा बच्चों को आप पढ़ाएंगी तो आपके बच्चों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत उम्दा जुमला कहा था। उसने कहा था गिव मी 100 मदर्स, आई विल गिव यू अ नेशन। तुम मुझको 100 माएँ दो, मैं तुमको एक नई कौम दूंगा। देखिए लोग कितने पुरुम्मीद हैं यार। उनके पास अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं है, रसूलुल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन फिर भी इतने पुरुम्मीद हैं। मुझको 100 माएँ दो, मैं तुमको एक नई कौम दूंगा। मैं वो 100 माओं को ढाल दूंगा, उनका ज़हनी सांचा बदल दूंगा। उसके नतीजे में इनकी गोद में जो नस्ल परवान चढ़ेगी वो एक नई कौम होगी। लोग इतने हौसलों के साथ स्टेटमेंट्स दे रहे। आपके पास तो हौसलों ही हौसलों की तारीख है।
तो मत परेशान होइए और मत झिझकिए, मत रुकिए। ला तहज़न, मत परेशान होइए, इन्नल्लाह माना। बस मुझको इतनी ही बातें आप हज़रात से कहनी थी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।